गुरु सुबह 4 से लेके 5:30 बजे तक हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और हम में से कई लोग चक्र बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे आते हैं। और इनका कई लोगों का ऐसे कहना है कि मैडम हमारा चक्र बैलेंसिंग सही से नहीं हो रहा है, हमारा मन नहीं लग रहा है, हमारे मन में विचार आते हैं और जो आप बीज मंत्र बोलते हैं उसके ऊपर कंसंट्रेशन नहीं होता है। पहली बात तो ये है कि आपको कंसंट्रेशन करना बहुत ज़रूरी है और कंसंट्रेशन करने के लिए कुछ बातें बताई गई हैं, कुछ नियम है उसके कि आपको ध्यान कैसे लगाना है, आपको कैसे बैठना है, आपका पोस्चर कैसा होना चाहिए और आपका ध्यान सही बीज मंत्र के ऊपर कैसे जाना चाहिए। तो पहली बात यह है कि आपको पद्मासन या सुखासन में बैठना चाहिए और आपको ज्ञान मुद्रा लगानी है। ज्ञान मुद्रा में आपको इंडेक्स फिंगर और थंब दोनों को मिलाना होता है। तीनों फिंगर्स एक साथ जुड़े रहते हैं और ये तीनों फिंगर्स इंडेक्स फिंगर से ज्वाइन होते हैं। तो ये मुद्रा जो होती है ये ऐसी होती है, आपके अपने घुटनों के ऊपर इसे दोनों हाथों को रेस्ट करनी होती है और पूरा शरीर आपका ढीला छोड़ना होता है। और इसके साथ साथ आपको आपकी स्पाइनल कॉर्ड जो होती है उसको सीधी रखनी है और आपका चेहरा हल्का सा आकाश की ओर, ताकि आपके स्पाइनल कॉर्ड में जो भी चक्रास है, आपके आज्ञा चक्र में जो भी आज्ञा चक्र जहाँ पे है वो आज्ञा चक्र और विशुद्धि चक्र सबकी लाइन एक साथ में आनी चाहिए, वो अलाइन होनी चाहिए। इसलिए आपको सीधे बैठना है और आपका फेस जो है वो आकाश की ओर होना चाहिए और हल्की सी मुस्कान हो तो ज़्यादा बेहतर है फेस पर। दूसरी बात, आपकी आंखें जो है सॉफ्टली बंद होनी चाहिए। धीरे धीरे आपको श्वास के ऊपर ध्यान रखना है। पहले आपको जब भी ये मेडिटेशन करने बैठते हैं तो ये आदत डाल दीजिए कि आपकी श्वास कैसे अंदर आ रहे हैं और कैसे बाहर जा रही है। श्वास के ऊपर ध्यान देने से आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है और आंखें बंद करने से आपकी ऊर्जा जो है बाहर चली जाती है, उसे रोक मिल जाती है, आप में ठहराव आ जाता है, आप विचारों से दूर होने लगते हैं। और ये जो पोस्चर है, ये बैठने का जो तरीका है, ये आप अगर फॉलो करेंगे तो आपका ध्यान सही लगेगा। और चक्र कहाँ पे है इसका इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, इसके बारे में आपको जानकारी दी जाती है। तो उसको ध्यान में लिया के करें कि अगर लम उच्चार है तो समझ लीजिए ये मूलाधार चक्र का है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार, ऐसे हमारे 7 चक्र होते हैं। ये जो 7 चक्र हमें बैलेंस करने होते हैं, ये बैलेंस होने से आपकी भौतिक जग में जो बदलाव आता है वो बहुत ही डिफरेंट रहता है और इससे आपकी खुद की जो पावर है ये पावर बढ़ती है। आप में बहुत सारी ऊर्जा शक्तियों का प्रवेश होने लगता है। और इतने दिनों से जो गलतियां हो रही है आपसे, जो ठहराव आया हुआ है आपके जीवन में, जहाँ कहाँ पर भी गड़बड़ी है वो गड़बड़ी बैलेंस होने लगती है। और ये जो फिज़िकल वर्ल्ड है, ये भौतिक जगह, इसमें जीने के लिए आपके मार्ग खुले होते हैं। आप प्रेजेंट में जीने लगते हैं और आपको बेटर फील होता है। आप धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। ये पहला बदलाव होता है आप में जब आप चक्र बैलेंसिंग करते हैं। तो मूलाधार चक्र से लेके सहस्रार चक्र आपको बैलेंस करते समय ये जो पोस्चर है इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना होता है। इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका ध्यान सही लगता है और आपका मेडिटेशन सही हो जाएगा। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हर चक्र का बैलेंसिंग, डिसबैलेंसिंग और ओवर बैलेंसिंग क्या होता है, ये कैसे होता है, ये कैसे समझे। तो पहले इसे फॉलो कीजिए, आपका मेडिटेशन सही हो जाए। और मेडिटेशन सही होने के लिए ये सारी जो क्रिया है ये आपको करनी पड़ती है, इसको फॉलो कीजिए। और श्वास के ऊपर ध्यान दीजिए। जैसे कि कोई वॉचमैन जो होता है अपने गेट की तरफ ध्यान रखता है, अपने बिल्डिंग में जो गेट होता है या फिर कोई बंगलो है उसमें जो वॉचमैन होते हैं उनका ध्यान जो होता है पूरा गेट के ऊपर होता है। हालांकि आजकल सीसीटीवी कैमरे हर जगह पे अवेलेबल होते हैं, फिर भी वॉचमैन होता है, ज़रूरी होता है, क्योंकि सिर्फ कैमरा लगाने से नहीं होता है। यहाँ पे
कुछ तो ऐसे होना चाहिए जो कंट्रोल कर सके। मतलब प्रेजेंट में जो हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए वॉचमैन की ज़रूरत होती है। तो वॉचमैन की तरह आपको श्वास के ऊपर ध्यान रखना है, श्वास कैसे अंदर जा रही है और श्वास कैसे बाहर आ रही है, और इसकी तरफ आप ठीक से ध्यान देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका ध्यान सही सही लगेगा। और इसके बाद ये जो क्रिया है ये आपको प्रैक्टिस में लानी है। इसके बाद आप चक्र बैलेंसिंग बिल्कुल सही सही कर सकते हैं। तो फॉलो कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी वीडियो में कि चक्र कैसे बैलेंस होते हैं और डिसबैलेंस कैसे होते हैं, ओवर बैलेंस कैसे होते हैं, इसको कैसे पहचानते हैं। तो फॉलो कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।